प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 फरवरी शनिवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11, पद संख्या 1 से 2, 8 से 19। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिसकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बन गए। विश्वास के कारण इब्राहिम ने ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया, और यह न जानते हुए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसने उस देश के लिए प्रस्थान किया जिसका वह उत्तराधिकारी बनने वाला था। विश्वास के कारण वह परदेशी की तरह प्रतिज्ञात देश में बस गया, और वहाँ इसहाक तथा याकूब के साथ, जो एक ही प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे, तंबुओं में रहने लगा। इब्राहिम ने ऐसा किया क्योंकि वह उस बसे हुए नगर की प्रतीक्षा में था जिसका वास्तुकार तथा निर्माता ईश्वर है। विश्वास के कारण ही सारा उम्र ढल जाने पर भी गर्भवती हो सकी, क्योंकि उसका विचार यह था कि उसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और इसलिए एक मरणासन व्यक्ति से वह संतति उत्पन्न हुई जो आकाश के तारों की तरह असंख्य है और सागर तट के बालू के कणों की तरह अगणित। प्रतिज्ञा का फल पाए बिना ये सब विश्वास करते हुए मर गए। उन्होंने उसे दूर से देखा और उसका स्वागत किया। वे अपने को पृथ्वी पर परदेशी तथा प्रवासी मानते थे। जो इस तरह की बातें करते हैं वे यह स्पष्ट कर देते हैं कि वे स्वदेश की खोज में लगे रहते हैं। वे उस देश की बात नहीं सोचते थे जहां वे चले गए थे, क्योंकि वे वहां लौट सकते थे। वे तो एक उत्तम स्वदेश अर्थात स्वर्ग की खोज में लगे हुए थे। इसलिए ईश्वर ने उन लोगों का ईश्वर कहलाने में नहीं लजाता। उसने तो उनके लिए एक नगर का निर्माण किया है। जब ईश्वर इब्राहिम की प्रतीक्षा ले रहा था, तब विश्वास के कारण उसने इसहाक को अर्पित किया। वह अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने तैयार हो गया था। यद्यपि उसे यह प्रतिज्ञा की गई थी कि इसहाक से तेरा वंश चलेगा। इब्राहिम का विचार यह था कि ईश्वर मृतकों को भी जिला सकता है, इसलिए उसने अपने पुत्र को फिर प्राप्त किया। यह भविष्य के लिए प्रतीक था। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार, 4 अध्याय, पद संख्याएं 35 से लेकर 41 तक। उसी दिन संध्या हो जाने पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य यीशु को उसी नाव पर ले गए जिस पर वे बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकरा रही थी कि वो पानी से भरी जा रही थी। यीशु दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं।
क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहते रहे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रीस प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार पहले पाठ के रूप में इब्रानियों के नाम लिखे पत्र से पाठ सुन रहे थे। इब्रानियों के नाम जो पत्र लिखा गया है उसमें मुख्य रूप से यीशु को मुक्तिदाता के रूप में विश्वास करने की बात कही गई है। और पिछले दिनों में हमने पढ़ा कि लेखक यीशु को महापुरोहित जो बलिदान देते हैं पूरी दुनिया की मुक्ति के लिए, यज्ञ यानी अपनी ही बलि देने वाले महान महापुरोहित के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और इन सारी बातों का उसके चरम पर आज का पाठ लेखक ले जाते हैं और एक तरह से विश्वास की परिभाषा हमें आज के पाठ में मिलती है। 11वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। दो मुख्य बातें हैं, विश्वास प्रतीक्षा है, स्थिर प्रतीक्षा है, अचल और अटल प्रतीक्षा है, जो चंचल नहीं है, जो बदलता नहीं है, स्थिर प्रतीक्षा है और साथ साथ वो आशा है। और आगे कहा गया है, विश्वास उन वस्तुओं के अस्तित्व की दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। बहुत सारी चीजें हम अपनी आंखों से, नंगी आंखों से देखते हैं और बहुत सी चीजें हैं हम नहीं देखते हैं, या तो हम सुनते हैं या हम अपनी भावना में लाते हैं। तो विश्वास में इंतजार है, विश्वास में उम्मीद है और साथ साथ वो दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते हैं, उसके अस्तित्व का, वो वास्तव में है, उसकी दृढ़ धारणा है। बहुत सी बातें जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देखते लेकिन हम विश्वास करते हैं, जिन पर हमारी दृढ़ धारणा है। विश्वास को दृढ़ धारणा में परिवर्तित करने की जरूरत है। हम मानते हैं कि बहुत सी चीजें हैं हम अपनी आंखों से नहीं देखते। उदाहरण के लिए आर्टिका या अंटार्कटिका, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, शायद हमें से बहुत कम लोगों ने अपनी आंखों से इन चीजों को देखा होगा, उन जगहों को देखा होगा। वहां तक पहुंचना भी मुश्किल है, बहुत ठंडी जगह है, लेकिन हम ये मानते हैं, हमारे स्कूल में हमने अपनी पढ़ाई में पढ़ी है, किताबों में पढ़ी है, हमने तस्वीरें देखी है, इसीलिए हम मानते हैं और वो दृढ़ धारणा में परिवर्तित हो गई है क्योंकि हमारे पास उसके कुछ सबूत है। हमने अपनी आंखों से नहीं देखी है लेकिन लोगों ने हमसे इनके बारे में कहा है। बहुत सी बातें हैं जो ईश्वर के बारे में हैं। हमारे धर्मसार में हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास करने की बात धर्मसार में कहते हैं, लेकिन जरूरत है कि वो दृढ़ धारणा में
धर्मसार में हम जो कहते हैं, हम विश्वास की बातें जो कहते हैं, वो दृढ़ धारणा में परिवर्तित हो जाए। विश्वास में आप पक्के बनने के लिए इब्रानियों के नाम जिस लेखक ने पत्र लिखा, वो हमें प्रेरणा स्रोत के रूप में, उदाहरण के रूप में दो व्यक्तियों को हमारे सामने रखते हैं। वे है इब्राहिम और सारा। दोनों जहां वे रहते थे वहां से ईश्वर के आदेश पाकर निकल पड़े, ये नहीं जानते हुए भी कि कहां जा रहे हैं, उनका मंजिल कैसा होगा, कुछ नहीं मालूम। जहां वे थे उन्हें पूर्ण सुरक्षा थी, सब कुछ सही था, लेकिन एक प्रतिज्ञा देश की ओर, जिसके लिए ईश्वर आदेश देते हैं, उस देश के लिए निकल पड़ते हैं। और लिखा है, विश्वास के कारण इब्राहिम ने ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया और ये न जानते हुए भी कि वो कहां जा रहे हैं, उन्होंने उस देश के लिए प्रस्थान किया जिसका वो उत्तराधिकारी बनने वाले थे। विश्वास के कारण वो परदेशी की तरह प्रतिज्ञा देश में बस गए और एक प्रतिज्ञा देश में पहुंच गए, लेकिन सब कुछ प्रतिज्ञा के अनुसार जो वादा किया गया था उसके अनुसार तुरंत उन्हें उत्तराधिकारी नहीं बनाया और वो एक परदेशी के रूप में रहे और इसहाक तथा याकूब के साथ जो एक ही प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे, तंबुओं में रहने लगे। जो पक्के मकानों में थे वे तंबुओं में रहने वाले थे, क्योंकि अक्सर वे यात्रा कर रहे थे, नई जगहों की खोज में थे। और वे पहले ठीक थे, लेकिन प्रतिज्ञा देश की खोज में उन्हें अस्थायी घरों में रहने की जरूरत पड़ी। इब्राहिम ने ऐसा किया क्योंकि वह उस पक्की नींव वाले नगर की प्रतीक्षा में थे जिसका वास्तुकार तथा निर्माता ईश्वर है। बहुत बड़ी बात कही गई है। इब्राहिम ने तंबुओं में रहना स्वीकार किया, असुविधाओं के बीच में रहना स्वीकार किया, एक जगह से दूसरी जगह की ओर यात्रा करना स्वीकार किया, सारी मुसीबतें झेलने, जिंदगी की दुश्वारियां लगातार बदलते रहने, जगह बदलते रहने की तकलीफें झेलने के लिए इब्राहिम तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि वो उस पक्की नींव वाले नगर की प्रतीक्षा में थे जिसका वास्तुकार तथा निर्माता ईश्वर है। वो एक ऐसे प्रतिज्ञात नगर की ओर प्रवेश करने के लिए असुविधाओं से गुजरते हुए यात्राएं कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं एक ऐसी जगह पर उसकी मंजिल है जिसके बनाने वाले, जिसके सृष्टिकर्ता, जिसका वास्तुकार तथा निर्माता स्वयं परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, विश्वास है तो हम अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे। यदि हमारे अंदर दृढ़ धारणा है कि हमारे लिए परमेश्वर ने जो योजना बनाई है वो हमारी भलाई के लिए है, तो वो हम सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलेंगे। हम सभी एक यात्रा के लिए बुलाए गए हैं और हो सकता है ये यात्रा हमारी अपनी पूर्ण चंगाई के लिए हो सकता है ये यात्रा हमारे पछतावे और प्रायश्चित में परिवर्तित हो जाए और हम एक नया जीवन, आनंदमय जीवन में प्रवेश करेंगे। हो सकता है हम बुलाए गए हैं एक यात्रा पर ताकि हम परोपकार की सेवा में प्रवेश करें। जो भी हो, हमें अपनी सुविधा क्षेत्र को त्यागना होगा और आनंद में प्रवेश करना होगा, जो प्रतिज्ञात है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो हमारे लिए जरूर परमेश्वर की योजना में है। इस यात्रा के दौरान हम देखते हैं कि सारा गर्भवती हुई, बुढ़ापे में गर्भवती हुई, और इब्राहिम ने विश्वास किया
कि परमेश्वर ने जो वादा किया था कि वो अनगिनत तारों जैसे अपने आगामी पीढ़ी को देखेंगे, उनकी आगामी पीढ़ियां अनगिनत हो जाएंगे और समुद्र के रेत की तरह हो जाएंगे, और उस विश्वास के चलते वृद्धावस्था में सारा गर्भवती हुई। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और हमारे लिए भी फल उत्पन्न करने के लिए उम्र कोई मायना नहीं रखता। एक छोटा सा बच्चा भी अपने जीवन में परमेश्वर के लिए और परहित के लिए, समाज की भलाई के लिए बहुत कुछ फल उत्पन्न कर सकता है। वृद्धावस्था में भी हम परमेश्वर के लिए कार्य कर सकते हैं, फल उत्पन्न कर सकते हैं। और आगे ये कहा गया है इब्राहिम के विश्वास के बारे में कि वे अपने को पृथ्वी पर परदेशी तथा प्रवासी मानते थे। जो इस तरह की बातें कहते हैं वे यह स्पष्ट कर देते कि वे स्वदेश की खोज में लगे हुए हैं। इब्राहिम और सारा यात्रा कर रहे हैं, अपने देश को छोड़ दिए हैं, और जरूरी होता तो वे मुड़ के अपने स्वदेश जा सकते थे, लेकिन उनके लिए वो स्वदेश नहीं था। उनके लिए स्वदेश वो था जहां से मूल रूप से वे आए थे, यानी ईश्वर का घर, स्वर्ग। और उस स्वर्ग की ओर, उस स्वदेश की ओर वे लगातार उसकी खोज में लगे हुए थे। वे उस देश की बातें नहीं सोचते थे जहां से वे चले गए थे, क्योंकि वे वहां लौट सकते थे। वे तो एक उत्तम स्वदेश अर्थात स्वर्ग की खोज में लगे हुए थे। इसलिए ईश्वर को उन लोगों का ईश्वर कहलाने में लज्जा नहीं होती। तो हमें जरूरी है कि इब्राहिम के उस खोज में हम भी लगे रहें, ईश्वर के राज्य की खोज, स्वर्ग राज की खोज। और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस यात्रा में इब्राहिम के विश्वास के रूप में एक और महत्वपूर्ण चीज है, वो है इसहाक का अर्पण। विश्वास के माध्यम से इब्राहिम ने विश्वास किया कि ईश्वर अपनी योजना के खिलाफ कोई कार्य नहीं करता। ईश्वर ने इसहाक का बलिदान इब्राहिम से मांगा, लेकिन इब्राहिम ने विश्वास किया कि ईश्वर की योजना के खिलाफ, माने अच्छाई के खिलाफ ईश्वर कुछ नहीं चाहता। इसलिए इब्राहिम ने हाँ कहा, इसहाक को लेकर पहाड़ पर ले गए और उसकी बलि देना चाहा, और ऐन मौके पर ईश्वर ने कार्य किया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु वो व्यक्ति है जिन्हें हम नहीं देख पाते। वो बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं, जिन्हें हम असंभव मानते हैं उन्हें भी कर सकते हैं। जिस तरह आज के सुसमाचार में हम देखते हैं, मार्कुस के सुसमाचार के 4 अध्याय में हम समुद्र को शांत करने का वो चमत्कार देखते हैं। यीशु नाव में सफर कर रहे हैं अपने शिष्यों के साथ। अगल बगल में और भी नावें हैं जो यीशु के अनुयायी हैं, जो यीशु के भक्त थे, यीशु की बातें सुन रहे थे। वे सब यीशु के साथ निकल पड़ते हैं और यीशु नाव में सो रहे हैं। उस समय झंझावात उठा। हम सभी अपने जीवन में अशांति का अनुभव करते हैं। हमारे जीवन में आंधी, तूफान और चक्रवात, साइक्लोन सब कुछ आते हैं, और इस तरह के आंधी तूफान आने के विभिन्न कारण हो सकते हैं। एक तो प्रकृति का क्षोभ या प्रकृति के प्रकोप, जिन्हें हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं, और चक्रवात, साइक्लोन, ये सब उसमें शामिल है। दूसरा है हम अपनी गलती के कारण अशांति का अनुभव करते हैं, और तीसरा दूसरे लोगों की खुराफात के कारण भी अशांति होती है। जैसे पिछले दिनों कुंभ मेले में किसी ने अफवाह फैलाया और भगदड़ मच गई, बहुत सारे लोग मर गए।
तो ये किसी की खुराफात के कारण है। लेकिन यहां समुद्र में प्राकृतिक रूप से झंझावात उठी और नाव के डुम्बाल में अपना सर टिकाकर यीशु सो रहे थे। शिष्यों के विश्वास को परखने का ये एक अवसर था और इसीलिए यीशु पहले आंधी को शांत कर देते हैं और उसके बाद शिष्यों को समझाते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? तो ये सवाल हमें से हर एक से है, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? इब्राहिम की तरह हम सबको विश्वास करने की जरूरत है। यीशु मानव की परवाह करता है और प्रकृति यीशु के अधीन में है। चूंकि वो हम सब की परवाह करता है, वो अपनी शक्ति का उपयोग करता है हमारी भलाई के लिए, प्रकृति को अपने अधीन में करने के लिए। यीशु में हम अपने विश्वास को मजबूत करें कि हमारे लिए ईश्वर की एक योजना है हमारी भलाई के लिए। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में 29वें अध्याय के पद 11 से लेकर 14 तक लिखा गया है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं। यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है, और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। मैं तुम्हें उन सब राष्ट्रों और उन सब स्थानों से जहां मैंने तुम्हें निर्वासित कर दिया है, यहां फिर एकत्रित करूंगा। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर की योजना हमारी हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए है, हमारी भलाई के लिए है, हमारी बुराई के लिए नहीं, अहित के लिए नहीं। यह दृढ़ धारणा यदि हमारे अंदर है तो हम प्रार्थना में लगे रहेंगे और प्रार्थना के माध्यम से हम अपने विश्वास को और मजबूत करेंगे और वो प्रतीक्षा और आशा में बने रहेंगे कि ईश्वर जो कुछ करेंगे हमारी भलाई के लिए करेंगे। हमें इब्राहिम की तरह पूरे भरोसे के साथ यात्रा पर निकलनी है और हमारा मंजिल क्या है ये ईश्वर हमसे बेहतर जानते हैं। हो सकता है कि हमारा मंजिल समाज की भलाई करने के लिए हो, ईश्वर से मुलाकात करने की हो, हमारी अपनी पूर्ण चंगाई के लिए हो, हमारे जीवन को और बेहतर बनाने के लिए हो। हम विश्वास को कभी न त्यागे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस विश्वास के बुलावा के लिए, इस आमंत्रण के लिए कि हम यीशु के माध्यम से तुझ पर विश्वास करें। इब्राहिम और अन्य नबियों, भविष्यवक्ताओं, संतों और उनसे प्रेरणा लेकर हम लगातार तेरी महिमा के लिए हमारे अपने स्वदेश की खोज में, उस मंजिल की खोज में जहां तू निवास करता है, तुझ पर भरोसा रखते हुए उस दृढ़ धारणा पर कि जो कुछ तू करता हमारी भलाई के लिए है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस दृढ़ धारणा में हमें और पक्का बना दे, हम तेरे ही बने रहें। रोज की रोटी कार्यक्रम को सुनने वाले सभी लोगों को तू अपनी आशीषों से भरपूर कर, ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी